जब हम लोग कमेंट का रिप्लाई करते हैं तो उसमें अधिक से अधिक कमेंट ये देखने के लिए मिलता है कि अगर सर नीट के स्ट्रे वैकेंसी राउंड में अगर हमें कोई कॉलेज अलॉट हो गया और वो कॉलेज अगर हम इस साल छोड़ दिए, मतलब लीव कर दिए, तो क्या अगले साल यानी कि नीट 2025 में हम नीट से बैन कर दिए जाएंगे? ऐसा बहुत सारे बच्चों का डाउट रहता है और प्रश्न रहता है। तो देखो स्टूडेंट, मैं आपको बता दूं कि इसमें अलग अलग रूल्स हैं, वो सारी बातें आप जान लीजिए। बहुत बड़ा वीडियो नहीं है, छोटा सा वीडियो है, तो आप उसको देख लीजिए, जिसकी वजह से आपके मन में जो डाउट है वो पूरी तरह से खत्म हो जाए। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि अगर आप स्ट्रे वैकेंसी राउंड में भाग लिए हो और अगर आपको एमबीबीएस और बीडीएस ये दो कोर्स के लिए अगर मान लीजिए आपको कॉलेज अलॉट हुआ, लेकिन आप वो कॉलेज नहीं चाहते थे, आप कोई और कॉलेज चाहते थे, तो आप 100% है कि आप चाहोगे कि इस साल मैं छोड़ के ड्रॉप ले लेता हूं और फिर से तैयारी करूंगा और अगले साल नीट दे दूं, ऐसा सोच होगा। जैसे मान लीजिए आपके मन में कोई कॉलेज था कि मुझे ये कॉलेज मिल जाए और आपने जब क्या बोलते हैं प्रीफरेंस पे रखा, तो प्रीफरेंस में आपको पहला वाला नहीं बल्कि क्या बोलते हैं कोई लास्ट वाला कॉलेज या नीचे से कोई दूसरा कॉलेज मिला जो कि आप मतलब उसके लिए बहुत ज्यादा इच्छुक नहीं थे लेने के लिए, लेकिन आपको जो कॉलेज आप इच्छुक थे, जो कॉलेज की आपकी इच्छा थी कि मुझे ये कॉलेज मिले, वो अलॉट नहीं हुआ, तो हो सकता है आप वो कॉलेज छोड़ने का मतलब सोच रहे हो। तो अगर आप वो कॉलेज छोड़ रहे हो किस कोर्स के लिए? एमबीबीएस के लिए और बीडीएस के लिए। अगर आपको स्ट्रे वैकेंसी राउंड में सीट अलॉट हुआ और अगर आप उसे छोड़ रहे हो तो आप इतना जान लीजिए कि नीट 2025 में आप एग्जाम नहीं दे पाओगे, आप नीट 2025 में बैन कर दिए जाओगे। तो ये बात आपको समझ में आया किसके लिए मैं बात किया? एमबीबीएस के लिए और बीडीएस के लिए। और अगर इसके अलावा अगर एमबीबीएस या बीडीएस के अलावा और भी कोई कोर्सेज हैं, जैसे जो आपके आयुष कोर्सेज हैं या आपका जो क्या बोलते हैं बीएससी नर्सिंग है, अगर इन सब के लिए कॉलेज अलॉट हुआ है तो इन सब के लिए क्या बोलते हैं आप अगले साल नीट में बैन नहीं किए जाओगे। अब अगर यूपी के बच्चों के लिए मैं कह दूं तो यूपी के बच्चों के लिए एक और भी नियम है, उनके लिए थोड़ा सा सख्त नियम है। उनके लिए क्या है कि अगर आप उत्तर प्रदेश के बच्चे हो, अगर आप काउंसलिंग करा रहे हो तो उत्तर प्रदेश में अगर मान लीजिए जो स्टेट काउंसलिंग आपका हो रहा था, अगर आप वो स्ट्रे वैकेंसी राउंड में अगर आपको किसी भी राउंड में कॉलेज अलॉट हुआ एमबीबीएस और बीडीएस का, चाहे वो पहला राउंड हो, चाहे वो दूसरा राउंड हो, चाहे वो तीसरा, चाहे वो लास्ट यानी कि स्ट्रे वैकेंसी राउंड हो, अगर आपको कॉलेज अलॉट हुआ एमबीबीएस के लिए और बीडीएस के लिए, अगर इनमें से कोई भी एक के लिए अगर आपको कॉलेज अलॉट हो गया है और आप कॉलेज छोड़ रहे हो तो आप अगले साल नीट से बैन कर दिए जाओगे। ये उत्तर प्रदेश के लिए रूल है। बात समझ में आया कि नहीं आया? लेकिन उत्तर प्रदेश के अलावा बाकी जितने भी राज्य हैं उनमें क्या रूल है कि अगर आपको स्ट्रे वैकेंसी राउंड में ही केवल एमबीबीएस और क्या बोलते हैं बीडीएस के लिए आप नीट अगले साल बैन कर दिए जाओगे, लेकिन उत्तर प्रदेश में चाहे वो स्ट्रे वैकेंसी हो या इसके पहले जो तीसरा दूसरा पहला राउंड है, अगर इसमें भी अगर आप छोड़ रहे हो तो भी आप अगले साल बैन कर दिए जाओगे। तो आपकी बात कंफर्म हो गई होगी कि किस बच्चे को बैन कर दिया जाएगा, किस बच्चे को बैन नहीं कर दिया जाएगा। हाँ, एक बात और भी है कि अगर मान लीजिए आप कोई कॉलेज छोड़ रहे हो मतलब एमबीबीएस और बीडीएस के अलावा, ठीक है ना, जैसे कोई कोर्स आपको अलॉट हो गया, बीएससी नर्सिंग के लिए अलॉट हो गया, बीएएमएस के लिए है अलॉट हो गया या बीएचएमएस के लिए अलॉट हो गया, अगर आप छोड़ रहे हो किसी अदर कोर्स के लिए तो आप अगले साल बैन तो नहीं कर दिए जाओगे, लेकिन आपकी मतलब सिक्योरिटी के लिए मैं आपको बता दूं, आपकी सतर्कता के लिए बता दूं कि जब भी कोई कॉलेज छोड़े तो उस कॉलेज में जो आपने सिक्योरिटी फी जमा किया है तो 99% कॉलेज में आपकी सिक्योरिटी फी वापस नहीं मिलेगी। और अगर कहीं बॉन्ड फी वगैरह भी जमा हो गया होगा, बॉन्ड फी वगैरह भी आपको भरना पड़ेगा तो भी समस्या है। तो एमबीबीएस बीडीएस के लिए तो आप अगले साल बैन हो ही जाओगे, लेकिन अगर आप कोई और कोर्स स्ट्रे वैकेंसी राउंड में या किसी राउंड में अगर छोड़ते हो तो आप एक बार जरूर मतलब देख लेना कि जो कॉलेज के लिए मैं छोड़ रहा हूं क्या उसमें सिक्योरिटी मनी हमें वापस मिलेगा या नहीं मिलेगा। कहीं ऐसा तो नहीं कि हमारा पैसा डूब जाएगा। कुछ कॉलेज में अगर आप टाइम रहते आप जाके वहां कैंसिल करवा दो तो आपका वापस आ जाता है, लेकिन कुछ कॉलेज में वापस नहीं आता। तो आपको कॉलेज पे जाके ये पूरी तरह से जांच पड़ताल कर लेना होगा। केवल आप ये सोचो कि ऑनलाइन कोई भी चीज पढ़ के उसकी सारी इंफॉर्मेशन मिल जाएगा तो सही बात नहीं है। ऑनलाइन बहुत सारी चीजें ऐसी होती हैं जो गलत भी देता है। आपकी ये जिंदगी का सवाल है, आपके फ्यूचर का सवाल है, तो आप वहां जाकर यानी कि कॉलेज पर जाकर आप उसकी जितने भी नियम कानून हैं आप उन नियम कानून को जान ले अच्छे से, ठीक है ना। तो ये बात हम आपको सतर्क करने के लिए कह दिए जिसकी वजह से ऐसा ना हो कि आपका पैसा डूब जाए। तो आपकी बात क्लियर हो गई होगी, कोई टेंशन अब आपको नहीं होगा। और बहुत सारे बच्चे जो कमेंट कर रहे थे उनके लिए मैंने ये वीडियो बना भी दिया। हाँ, एक बात मैं और भी कहता हूं कि अगर आपको नीट 2025 के लिए इंपॉर्टेंट टॉपिक्स और इंपॉर्टेंट चैप्टर पर वीडियो चाहिए तो आप कमेंट कर देना, हम
आपके लिए या सुमन मैम दोनों में से चाहे दोनों लोग एक ही वीडियो में मिलकर बना देंगे या तो अलग अलग वीडियोज हम लोग बना देंगे, ठीक है ना, या कोई एक ही बना देगा। आपको सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक, चाहे वो फिजिक्स के हो, सॉरी मेरे से मैथ निकलने जा रहा था क्योंकि मैं मैथ का शिक्षक हूं, तो चाहे वो फिजिक्स हो, चाहे वो केमिस्ट्री हो, चाहे वो बायो हो, इनमें से जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है और इंपॉर्टेंट चैप्टर्स वो बता दिया जाएगा कि कहां से ज्यादा क्वेश्चंस आए गया, ठीक है ना। क्योंकि जो पीछे के नीट के पेपर हुए हैं उनकी रिकॉर्ड देख के उनके अनुसार मतलब कहां से ज्यादा वेटेज है, ठीक है ना, उसके अनुसार हम लोग वीडियो बना देंगे। तो आप कमेंट जरूर करिएगा। और अगर नीट के लिए आप एलिजिबिलिटी जानना चाहते हो, क्योंकि अगर नीट 2025 के लिए अगर आप एग्जाम के लिए प्रिपरेशन कर रहे हो तो एलिजिबिलिटी जरूर जानना चाहोगे, तो मैंने इस वीडियो में सारी एलिजिबिलिटी के बारे में बात कर दिया है, तो आप ये वाली वीडियो देख सकते हो, पूरी एलिजिबिलिटी आपको पता चल जाएगा। और इससे रिलेटेड चाहे वो नीट हो या नीट के अलावा कुछ भी हो, आप बेझिझक कमेंट करो, हम लोग हमेशा तो वीडियो बनाते ही बनाते हैं। और भी बहुत सारे बच्चों का कमेंट पेंडिंग है, आप टेंशन ना लो, एक एक करके आपकी सारी वीडियोज आपको मिलता जाएगा। तो ठीक है स्टूडेंट, उम्मीद करता हूं कि आपकी जो आज डाउट थी वो पूरी तरह से क्लियर हो गई होगी। तो हिस्ट्री वैकेंसी राउंड में अगर आप एमबीबीएस बीडीएस के लिए अगर आप कोर्स छोड़ रहे हो, मतलब कॉलेज छोड़ रहे हो, तो आप अगले साल बैन कर दिए जाओगे। और वही बात यूपी का कर दें, एक बार मतलब मैं उसको दोहरा दे रहा हूं, अगर बात यूपी का कर दें तो यूपी में किसी भी राउंड में अगर आप कॉलेज छोड़ रहे हो एमबीबीएस और बीडीएस के लिए, तो अगले साल आप बैन कर दिए जाओगे, ठीक है ना। और किसी और कोर्स के लिए अगर आप कॉलेज छोड़ रहे हो तो आप एक बार उस कॉलेज की बॉन्ड फी और सिक्योरिटी मनी जो आपने जमा किया है काउंसलिंग के दौरान, एक बार जरूर देख लेना। अगर वापस नहीं मिला तो दिक्कत होगा, आपके पैसा डूब जाएगा। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।